कभी कभी कुछ स्टेशन सिर्फ ट्रेन के इंतजार में नहीं होते, वो किसी आत्मा के लौटने का इंतजार करते हैं। 1957 में बनी एक छोटी सी रेलवे लाइन थी, कुंदा ब्रांच लाइन, जो अब किसी आधिकारिक नक्शे पर नहीं मिलती। यह लाइन झारखंड के घने जंगलों से गुजरती थी और बीच में एक स्टेशन पड़ता था, पलाशपुर जंक्शन। यहां कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती थी, सिर्फ एक लोकल ट्रेन आती थी, ट्रेन नंबर 103 DN, जो हर रात 3:17 पर वहां से गुजरती थी। समस्या ये थी कि उस ट्रेन का कोई टाइम टेबल नहीं था, उसका कोई लोको पायलट रजिस्टर में दर्ज नहीं था और उसमें चढ़ने वाले यात्री कभी लौटे नहीं। रेलवे विभाग ने इसे अफवाह माना, लेकिन जब पिछले 7 सालों में वहां गए 5 रेलवे कर्मचारी या तो पागल हुए या खुदकुशी कर बैठे, तब विभाग ने फैसला किया, एक अनुभवी निरीक्षक को भेजा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। 12 नवंबर 2023 रात के 10:40 पर अंशुमान घोष रेलवे के सतर्कता विभाग में इंस्पेक्टर था। उसके जैसे लोग गायब होती मालगाड़ियों, भ्रष्ट स्टेशन मास्टरों और लीक हो चुके टाइम टेबल की जांच करते थे। मगर इस बार जो काम उसे मिला था, वह किसी चोर या धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि एक छाया का था। अंशुमान झारखंड के एक सुनसान रेलवे क्वार्टर में बैठा था। चाय की खाली प्याली उसकी हथेली में थी। बाहर धुंध थी और रेडियो पर पुराना गाना चल रहा था, रात भी है कुछ भीगी भीगी। पास ही लकड़ी की फाइल, अलमारी में एक नीली फाइल रखी थी, पालसपुर इवेंट फाइल। उसने जैसे ही उसे खोला, फाइल की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। स्टेशन छोड़ दिया गया आधिकारिक रूप से 1997 में, लेकिन ट्रेन 103 DN अभी भी स्थानीय लोगों द्वारा हर साल 13 नवंबर को 3:30 बजे सुबह को देखी जाती है। फाइल में जोड़े गए पुराने गार्ड्स के बयान, तस्वीरें, नक्शे, सब कुछ अधूरी कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। अगले दिन 13 नवंबर अंशुमान ने सरकारी टॉर्च, वायरलेस और एक पुराना फोल्डिंग कैमरा लेकर पलाशपुर जंक्शन के लिए निकलना तय किया। उसे चेतावनी दी गई थी, वहां जो दिखे उस पर यकीन मत करना, और जो दिखे नहीं उससे डरो। स्टेशन सुनसान था, चारों ओर झाड़ियों ने पटरी को ढक लिया था। टिकट खिड़की पर जंग लग चुकी थी। एक टूटी बेंच पर कोई बैठा था। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में चुपचाप अंधेरे की ओर देख रही थी। अंशुमान ने पूछा, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं, अम्मा? वह धीरे से बोली, मैं इंतजार कर रही हूं अपनी बेटी का। वो इस ट्रेन में चढ़ी थी, फिर कभी वापस नहीं आई। अंशुमान को शक हुआ, शायद मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। मगर फिर उसने देखा, उसके पास एक पुरानी तस्वीर थी 1982 की, जिसमें वही ट्रेन खड़ी थी, 103 DN, और एक 16 साल की लड़की दरवाजे से झांक रही थी। उस ट्रेन की वो अंतिम तस्वीर थी। और ठीक उसी रात 3:17 पर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन जब अंशुमान ने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। पलाशपुर स्टेशन अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। रात का घना अंधेरा स्टेशन की छत से टपकते पानी की बूंदों के साथ मिलकर किसी कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा पैदा कर रहा था। अंशुमान की टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी बैटरी खींच रही हो। वह चौंका। एक पल के लिए उसे लगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई खड़ा है। वह बूढ़ी औरत नहीं थी, न कोई यात्री, वह साया था, बिना चेहरा, बिना आकार। अगले ही पल वह गायब हो गया। लेकिन तभी ट्रैक के दूर छोर से एक तेज सीटी की आवाज आई। फू शाह। आवाज बहुत करीब आती जा रही थी, पर वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ आवाज थी। अंशुमान ने ध्यान से देखा, स्टेशन के रजिस्टर पर एक ताजा टिकट गिरा हुआ था, हल्का पीला, मुड़ा हुआ, और तारीख 13 नवंबर 1983। ट्रेन नंबर 103 DN, सीट नंबर 21 से यात्री का नाम सरस्वती घोष। अंशुमान की आंखें चौंधिया गईं। सरस्वती घोष, यानी उस बूढ़ी औरत की बेटी। अंशुमान जब टिकट उठाने के लिए झुका,
तो उसे जमीन पर एक उंगली जैसी चीज दिखी। उसने टॉर्च घुमाई और देखा मिट्टी में किसी ने नाखून से लिखा था, वो वापस नहीं जाने देगी। उसे पसीना आ गया, शरीर अकड़ गया, सांस रुकने लगी। वो पीछे हटा, पर अचानक उसकी गर्दन के पीछे किसी ने धीरे से फूंक मारी। वह पलटा, कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, मेरी जगह अब तेरा समय है। अंशुमान के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा उठाया और रजिस्टर की फोटो ली, पर स्क्रीन पर जो तस्वीर आई वो रजिस्टर नहीं था, बल्कि एक लड़की की आंखें, काली, गहरी और सीधे उसे घूरती हुई। वह पीछे हटा। उसके अंदर कुछ हल्का सा घुसता महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी छाती के भीतर अपनी उंगली डाली हो। वह चिल्लाया, कौन है, सामने आ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबराया हुआ अंशुमान स्टेशन के पुराने मास्टर रूम में घुसा। वहां धूल जमी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले। एक कोने में एक फाइल पड़ी थी, इंसिडेंट लॉग 13/9/1913। उसने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, अंदर एक धुंधला सा पन्ना गिरा। घोष परिवार की बेटी ट्रेन में चढ़ी। दरवाजा बंद हुआ। वो चिल्ला रही थी, मां, मां, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। नीचे लिखा था, उसके बाद स्टेशन मास्टर ने आत्महत्या कर ली। एक नोट छोड़ा, मैंने उसे टिकट दिया, अब वह मुझे बुला रही है। अंशुमान समझ गया कि कुछ तो है इस टिकट, उस ट्रेन और उस लड़की के बीच जो अब भी अधूरा है। 3:43 सुबह अंशुमान फाइल पढ़ ही रहा था कि उसे अपने सिर में दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई भीतर से खींच रहा हो। अचानक उसकी आंखें लाल होने लगीं, सांसें तेज हो गईं और फिर उसकी आवाज बदल गई। उसके मुंह से औरत की आवाज निकली, तू मेरे लिए आया है, अब वापस नहीं जाएगा। उसका शरीर अकड़ गया, आंखें पलट गईं, मगर एकाएक वह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह के करीब 6 बजे एक ट्रॉलीमैन वहां से गुजरा। उसने अंशुमान को स्टेशन मास्टर के कमरे में बेहोश देखा। होश आने पर अंशुमान सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, मैं टिकट बुक करवा चुका हूं, मुझे निकलने दो। उसकी आंखें अब भी अजीब थीं, जैसे कोई और उसके अंदर झांक रहा हो। अंशुमान को जब ट्रॉलीमैन ने स्टेशन से उठाकर अस्पताल पहुंचाया, तब वह चेतन अवस्था में था, लेकिन उसकी हालत असामान्य थी। उसकी आंखें लगातार किसी को घूर रही थीं, होंठ आपस में बुदबुदा रहे थे, जैसे किसी अनसुनी भाषा में मंत्र बोल रहा हो। डॉक्टरों ने कहा, कोई न्यूरोलॉजिकल एपिसोड लग रहा है, मगर ईईजी और एमआरआई सब नॉर्मल है। मगर मरीज का व्यवहार अजीब है। अंशुमान को जैसे ही होश आया, उसने सबसे पहला वाक्य यही बोला, मुझे पलाशपुर स्टेशन वापस जाना है, मुझे वहीं छोड़ो, मेरी टिकट कट चुकी है। डॉक्टर घबरा गए। रेलवे मुख्यालय को सूचना दी गई, लेकिन उस सूचना को सुनने वाला एक खास आदमी था, पंडित नारायण दास। पंडित नारायण दास 68 वर्ष के तांत्रिक विद्या में निपुण रेलवे सुरक्षा विभाग का गैर आधिकारिक सलाहकार था। उसने कई पुराने रेलवे पुलों, सुरंगों और वीरान स्टेशनों के मामलों में आत्मिक हल खोजा था। उसे जैसे ही पता चला कि एक निरीक्षक 103 डीएन ट्रेन का टिकट लेकर बड़बड़ा रहा है, उसने सिर झुकाकर कहा, आ गई वही लड़की, सरस्वती। अब उसने नया शरीर ढूंढ लिया है। पंडित ने अंशुमान से मिलते ही महसूस किया, ये आदमी अब पूरा नहीं है, उसके शरीर में कुछ और भी है, कुछ जो चुपचाप बैठा है और सही वक्त का इंतजार कर रहा है। पंडित ने उसके सामने गोमती नदी के घाट की मिट्टी, तुलसी का पत्ता और सिंदूर रखकर प्रार्थना की। तभी अंशुमान ने अपनी गहरी आवाज में कहा, तेरा ये सब मुझ पर असर नहीं करेगा बाबा, तूने मुझे उस दिन टिकट बेच दी थी, याद है? पंडित कांप गया। यह वही आवाज थी, सरस्वती की। पंडित ने स्वीकारा कि वह 1983 में पलाशपुर स्टेशन मास्टर था। उस दिन एक लड़की आई थी जिसकी मां टिकट लेने में देर कर रही थी, और उसने मजबूरी में ट्रेन रोकने का टाइम बढ़ाने की बजाय उसे अकेले चढ़ा दिया। वो लड़की चिल्लाई थी, मां मत जाने देना, वहां कोई है ट्रेन में। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। ट्रेन चल दी और वो ट्रेन कभी नहीं रुकी। पंडित ने डर से आत्मा से मुक्ति पाने की कोशिश की और रेलवे से इस्तीफा देकर गुमनाम हो गया। अब 40 साल बाद सरस्वती लौटी थी, होके के जरिए। पंडित ने कहा, इस आत्मा को मुक्त करने का एक ही उपाय है,
उस ट्रेन को फिर से बुलाना और अधूरी यात्रा पूरी करना। रेलवे को यकीन नहीं हुआ, पर अंशुमान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी उसकी आवाज औरत की हो जाती, कभी आंखें सफेद हो जाती। वह बार बार कहता, मेरी सीट नंबर 21A है, मुझे वहां बैठने दो। एक बार आखिरी बार। पंडित और रेलवे के कुछ अधिकारी 13 नवंबर 2024 को पलाशपुर स्टेशन पर एक विशेष सेटअप लगाते हैं। पुराना ट्रैक फिर से जोड़कर चालू किया जाता है। स्टेशन की घड़ी फिर से ठीक 3:17 पर सेट होती है। उसी तरह की टिकट प्रिंट करवाई जाती है, सीट 21A, और उस टिकट पर अंशुमान घोष का नाम लिखा जाता है। पंडित बोला, या तो सरस्वती इस टिकट से पूरी यात्रा करके मुक्त होगी, या फिर अंशुमान हमेशा के लिए उसका नया घर बन जाएगा। ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं दिखती, पर हवा भारी है, और फिर वही सीटी फूं धुंध के बीच से ट्रेन आती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी 1983 की तस्वीर में थी। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंशुमान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखें अब सफेद हैं, आवाज वही है, अब मैं जा रही हूं मां, बहुत देर हो गई। वह ट्रेन में चढ़ता है, दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर ट्रेन धुएं में लुप्त हो जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई कंपन नहीं, बस खामोशी। स्टेशन खाली है, अंशुमान नहीं है। ट्रैक पर एक चीज पड़ी है, सीट नंबर 21A का टिकट, और नीचे लिखा है, रिफंड नहीं मिलेगा। 4 महीने बीत चुके थे। अंशुमान के गायब हो जाने की रिपोर्ट बंद कर दी गई थी। रेलवे की जांच फाइल में सिर्फ यही दर्ज था। मामला मानसिक असंतुलन का प्रतीत होता है। स्टेशन से स्वेच्छा से गायब हो गया। लेकिन पंडित नारायण दास जानता था, कहानी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद स्टेशन पर कुछ बदल गया था। वो रोज आती है। रात के 3:15 पर हर दिन एक लड़की स्टेशन पर देखी जाती थी। लंबे खुले बाल, पीली फ्रॉक और नंगे पैर। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठती, कुछ देर अपने टिकट को देखती, फिर अचानक गायब हो जाती। सीसीटीवी कैमरे में बस तेज झटका आता, और फिर अंधेरा। रेलवे का एक चौकीदार हरिराम, जिसने ये दृश्य कई बार देखा था, एक दिन डरते हुए बोला, साहब, वो लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखें वो अंशुमान बाबू की थीं। पंडित नारायण दास अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, लेकिन उसे लगने लगा कि कहानी अभी अधूरी है। सरस्वती की आत्मा ने अंशुमान के माध्यम से यात्रा तो पूरी कर ली, लेकिन क्या मुक्ति मिली? या वो ट्रेन अब उसका नया साधन बन चुकी है? एक रेलवे गार्ड की लाश ट्रेन के डिब्बे में पाई गई, चेहरे पर डर का भाव और हाथ में एक पुराना टिकट। 103 DN, सीट 22A, तारीख 13 नवंबर 1983। रेलवे को समझ नहीं आया, ये टिकट कहां से आया। रेल मंत्री को जैसे ही जानकारी दी गई, उन्होंने एक नोट बनाया, इस ट्रेन की कोई डिजिटल एंट्री नहीं मिल रही, ये ट्रेन शायद कभी बंद कर दी गई थी। पंडित समझ गया, अब सरस्वती आत्मा नहीं रही, अब वो बन गई है, एक ऐसी आत्मा जो यात्रियों को बुलाती है, जो अधूरी मौत मर चुके हैं या जिनका कोई इंतजार अब भी अधूरा है। वो उन्हें ट्रेन में बैठाती है, टिकट देती है और उन्हें यात्रा पर ले जाती है, जहां से कोई वापस नहीं आता। पंडित खुद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गया। आखिरी बार उसने देखा, वही ट्रेन धीरे से आई, धुएं से बनी हुई, लेकिन इस बार दरवाजा खुला रहा। अंदर से कोई लड़की बोली, बाबा, टिकट तो तेरा भी बाकी है। पंडित मुस्कुराया, धीरे धीरे चढ़ा और कहा, अब मैं भी यात्रा पूरी करूंगा, लेकिन मैं एक बंधन छोड़कर आया हूं, जो एक दिन तुझसे बदला लेगा। अगले दिन से पंडित भी गायब हो गया, लेकिन स्टेशन पर कुछ नया शुरू हुआ। अब वहां रोज एक नई टिकट गिरती है। हर टिकट पर नाम लिखा होता है, प्रतीक्षा में। जिस दिन नाम किसी जिंदा इंसान से मिलता है, वो इंसान अचानक गायब हो जाता है। आदिति 17 वर्षीय एक रेलवे गेटमैन की बेटी थी। पढ़ाई में तेज, पर स्वभाव से चुप। उसके पिता रामनिवास ने कभी उसे पलाशपुर स्टेशन की कहानी नहीं सुनाई थी, लेकिन एक रात अदिति को डाक से एक लिफाफा मिला, बिना पते का। अंदर था एक टिकट, 103 DN, सीट 23C, यात्रा की तिथि 13 सितंबर 2025, यात्री का नाम अदिति रामनिवास। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसके सपने बदल गए। अब हर रात वो ट्रेन में बैठी होती,
वही पुरानी कोयले वाली भाप छोड़ती गाड़ी, आसपास अजीब लोग, चुप बुझे हुए और आंखों में कोई रोशनी नहीं। हर सपने में एक लड़की उसके सामने बैठती, पीली फ्रॉक में। तू आएगी ना, तू मेरी जगह नहीं लेगी, लेकिन शायद मुझे दिशा दिखा दे। एक रात आदित्य ने उस सपने में हिम्मत की। तू कौन है? लड़की ने धीमे से कहा। मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी यात्रा अधूरी नहीं थी। उसे वो अधूरी बना गई। अब कोई तो हो जो उसे पीछे ले जाए। अदिति अब हर रात स्टेशन के बारे में पढ़ती, नक्शे देखती, पुराने कर्मचारी ढूंढती। उसे पता चला 103 डीएन ट्रेन 1983 में हुई दुर्घटना के बाद बंद कर दी गई थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड से उसका नाम मिटा दिया गया था। किसी ने जानबूझकर सब कुछ छिपाया था। आदित्य को लगा कि आत्मा को मुक्त करने के बजाय उसकी यात्रा को उल्टा करना पड़ेगा, यानी ट्रेन को वापस उसी अग्निकुंड में ले जाना जहां से ये होके शुरू हुई। उसने एक पंडित की तलाश की, आचार्य विवेकानंद, जो नए जमाने का था, विज्ञान और तंत्र का मिश्रण जानता था। उसने कहा, अगर तू उस ट्रेन में चढ़े और उसके अंतिम स्टेशन से पहले अंदर रुद्राक्ष, तुलसी व मंत्र का समागम कर दे, तो ट्रेन की दिशा पलटी जा सकती है। आत्मा को समय से पहले मुक्त किया जा सकता है। पर शर्त एक थी, ट्रेन से जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं। अदिति पलाशपुर पहुंची। उसने वही टिकट हाथ में लिया। सीट 23C। ट्रेन आई जैसे वो उसे पहचानती हो। अदिति चढ़ी। डिब्बा अजीब रूप से ठंडा था। यात्रियों के चेहरे अब भी अधूरे थे। कुछ की आंखें नहीं, कुछ की जुबान नहीं, लेकिन सरस्वती नहीं दिखी। अदिति धीरे धीरे डिब्बे के अंतिम छोर तक पहुंची। वहां एक कमरा था, धुंध से भरा, और बीच में एक शीशा टूटा हुआ। उसने देखा, उस शीशे में सरस्वती थी। डर नहीं था उसके चेहरे पर, बस एक बात कही, अगर तू अब मुड़ेगी तो कभी नहीं लौटेगी। अगर तू आगे जाएगी तो ट्रेन पलट जाएगी। तैयारी कर ले। आदित्य ने आंख बंद की, मंत्र पढ़े। रुद्राक्ष उस समय तेजी से गर्म हुआ। शीशा कांपा और ट्रेन झटके से रुक गई। पहली बार 103 डीएन ट्रेन रुक गई थी। पलाशपुर स्टेशन पर एक गार्ड दौड़ता आया। वह चिल्ला रहा था, एक लड़की स्टेशन के बीच ट्रैक पर बेहोश मिली, और ट्रेन की आवाज भी आई। अदिति को होश आ गया था। टिकट अब भी हाथ में था, लेकिन ऊपर लिखा था, यात्रा पूर्ण हुई, वापस जाने की अनुमति है। रेलवे द्वारा टिकट को स्कैन करने पर कुछ अजीब हुआ। कोई कोड नहीं मिला, लेकिन टिकट पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। 103 डीएन ट्रेन अब रुकी नहीं रहेगी, अब वो खुद यात्रियों को ढूंढेगी। एक बूढ़ा आदमी, मालगोदाम सुपरवाइजर रह चुके श्री जगदीश रावत, 73 वर्ष के, अपनी चौथी नींद में थे जब एक बहुत पुरानी सीटी ने उन्हें चौंका दिया। सीटी किसी ट्रेन की थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके घर के ठीक सामने से आई थी। उन्होंने खिड़की से झांका और देखा, धुंध में डूबी हुई काली कोयले की भाप छोड़ती ट्रेन। प्लेटफॉर्म नहीं था, पर दरवाजा खुला था और सामने एक बोर्ड टंगा था, 103 डीएन, अंतिम यात्रा। जगदीश की आंखें भर आईं। उसने अपने पुराने बक्से से एक कागज निकाला। 1973 में बुक किया गया टिकट, पलाशपुर से हावड़ा। वो ट्रेन छूट गई थी क्योंकि उसकी पत्नी सरस्वती प्लेटफॉर्म पर गिर गई थी, और फिर कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। हाँ, वही सरस्वती। वो अब तक किसी को नहीं बताया था कि 1983 में जब वो रेलवे का सीनियर अफसर था, उसने पलाशपुर के हादसे की रिपोर्ट छुपाने में मदद की थी। अब वो समझ गया, अब उसकी बारी है। वो बाहर निकला, बिना डर के सीधा ट्रेन के खुले डिब्बे में चढ़ गया। अंदर अजीब शांति थी, और फिर सामने एक चेहरा दिखा, सरस्वती, वही 14 साल की लड़की वाली शक्ल में। उसने धीमे से कहा, अब्बा, आप भी झूठे निकले। आपने मुझे भुला दिया, लेकिन ट्रेन को कुछ नहीं भूलता। ट्रेन एक बार फिर चलने को थी। इस बार कोई आत्मा नहीं चाहिए थी। ट्रेन को चाहिए था एक इंसान जो खुद अपना पछतावा लेकर उसमें समा जाए और उसे हमेशा चलाता रहे। अब सरस्वती मुक्त हो चुकी थी, पर ट्रेन जिंदा हो गई थी। अब हर साल 13 नवंबर को एक जगह यह ट्रेन दिखती है। न प्लेटफॉर्म होता है, न रेलवे ट्रैक, लेकिन टिकट फेंके जाते हैं जिन पर लिखा होता है
क्या आप तैयार हैं अपनी अंतिम सवारी के लिए? जो व्यक्ति गलती, छल या पछतावे से भरा होता है, वो इस ट्रेन का अगला यात्री बनता है और कोई नहीं जानता वो लौटेगा भी या नहीं। रेलवे विभाग ने पलाशपुर स्टेशन को स्थायी रूप से डिलीटेड लोकेशन घोषित कर दिया। कोई मैप में उसका नाम नहीं आता, लेकिन एक लोक कथा अब रेलवे परिवारों में गूंजती है। अगर रात 3:17 पर किसी दरवाजे के बाहर सीटी सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना। शायद तुमने कभी टिकट ना कटाया हो, लेकिन ट्रेन ने तुम्हारा नाम याद रखा है। आदित्य ने अब तक जो सहा था वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था, लेकिन उसने फैसला किया था कि ट्रेन को सिर्फ आत्मा से नहीं, इतिहास से भी आजाद करना होगा। इसलिए वो पहुंची रेलवे के जर्नल रिकॉर्ड हाउस में, जहां हर ट्रेन का इतिहास, हर दुर्घटना, हर स्टेशन का जन्म और मौत दर्ज होता है। क्लर्क ने कंप्यूटर पर ढूंढा, फाइल्स पलटी, कुछ नहीं मिला। मैडम, ऐसा कोई कोड हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। शायद आप गलत ट्रेन नंबर बोल रही हैं। अदिति ने चुपचाप एक चीज टेबल पर रख दी, पुराना टिकट, वही जो उसे सपने में मिला था। क्लर्क घबरा गया, उसकी गर्दन में पसीना था। फिर बोला, आप जरा बाहर बैठिए, मैं सुपरिटेंडेंट को बुलाता हूं। 30 मिनट बाद एक 60 वर्षीय अधिकारी आया, श्री तरुण राज सिंह। आपने उस फाइल का नंबर बोला जो हमने 1984 में हमेशा के लिए बंद कर दिया था। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो ट्रेन असल में एक एक्सपेरिमेंट थी। अदिति सन्न, कैसा एक्सपेरिमेंट? क्या ट्रेन खुद नहीं थी? तरुण ने जो बताया वो किसी भी हॉरर से बड़ा था। 1970 से 1983 तक भारत सरकार और रेलवे ने एक गुप्त परियोजना चलाई, प्रोजेक्ट लोकपथ आत्मा, एक प्रयास आत्मा यात्राओं को मापने का। पलाशपुर स्टेशन को जानबूझकर बनाया गया था, एक ऐसी जमीन पर जिसे स्थानीय लोग शापित भूखंड कहते थे। वहां पहले एक शमशान था और पंडितों के अनुसार आत्माएं वहां मोक्ष के द्वार की प्रतीक्षा करती थीं। 103 डीएन ट्रेन को विशेष रूप से वहां से चलाया गया ताकि अधूरी आत्माओं को एक जगह इकट्ठा कर उनके ऊर्जा स्तर को नापा जा सके। एक बार प्रयोग नियंत्रण से बाहर हो गया, आत्माएं ट्रेन के ढांचे में समा गईं और धीरे धीरे ट्रेन स्वतः सजीव हो गई। 1983 की दुर्घटना एक कवर अप था। असल में हमने ट्रेन को जिंदा होते हुए देखा। यात्रियों के शरीर तो जले थे, पर कुछ की आत्माएं ट्रेन का हिस्सा बन चुकी थीं। हमने ट्रेन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल नहीं करती। वो अब दिशा रूट नहीं, स्मृति से चलती है। जहां कोई पाप या पछतावा हो, वहां उसकी पटरी खुद बन जाती है। तरुण ने उसे एक फाइल दिखाई, 103 DNX 7 बीटा। उसमें यात्रियों की सूची थी जिन पर ट्रेन ने असर डाला था। चक 37, आदित्य रामनिवास, दर्ज 13 सितंबर 2025। आत्मा संपर्क सफल, ट्रेन मार्ग उलट चुकी है। अदिति कांप गई। आप पहले से जानते थे? हाँ, तरुण बोला, क्योंकि अब ट्रेन अपना चयन खुद करती है। वो सपनों के जरिए टिकट भेजती है और हमें फाइल अपडेट करनी पड़ती है। तरुण ने कहा, अब तुमसे ही उम्मीद है। एक व्यक्ति है जिसने ट्रेन का डिजाइन मूल रूप से बनाया था। नाम विनायक कोठारी, उम्र 81 वर्ष। वो अब कहीं लापता है, लेकिन कहते हैं कि उसने ट्रेन का तंत्र चक्र तैयार किया था जिसमें आत्मा बन सकती थी। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो शायद ट्रेन को स्थायी रूप से रोका जा सकता है। अब वो बस एक मुसाफिर नहीं, बल्कि उस ट्रेन की रक्षक बन चुकी थी। रेलवे विभाग के गुप्त दस्तावेजों और श्री तरुण सिंह की जानकारी से अदिति को पता चला कि विनायक कोठारी ट्रेन 103 DN का मुख्य डिजाइनर था। वो 1983 में गायब हो गया था और उसका नाम किसी भी सरकारी दस्तावेज में मृत घोषित है, पर जिंदा होने की अफवाहें अब भी सुनाई देती थीं। अदिति झुंझुनू पहुंची, एक छोटा कस्बा जिसकी गलियों में पुरानी हवेलियां थीं, जहां छतें झुकती हैं और दीवारों में अक्सर सांसें चलती हैं। वो हवेली किसी प्रेत लोक जैसी थी। अंदर अंधेरा था, पर दरवाजा अपने आप खुल गया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त जैसे किसी की आंखें पीठ पर महसूस होती थीं। हर कमरे में एक पुराना नक्शा पड़ा था, लेकिन ट्रेन की पटरियां उलटी दिशा में बनी थीं। 103 यूपी। वापसी संभव है, पर मुक्ति सिर्फ तब जब कोई अपनी आत्मा समर्पित करे।
नीचे एक स्केच बना था, एक छोटी लड़की जिसके चेहरे पर दर्द नहीं, क्रोध था। अदिति तुरंत पहचान गई, ये सरस्वती थी। अदिति को फर्श के नीचे एक ढीली पट्टी मिली। उसे हटाने पर निकला एक छोटा लकड़ी का बॉक्स। उस पर लिखा था, एवरेस्ट वुड से बना, केवल एक आत्मा को समेटने के लिए सक्षम। जैसे ही अदिति ने उसे छुआ, एक झटका लगा और फिर आवाज आई, मुझे मत खोलो, नहीं तो ट्रेन दोनों ओर चलने लगेगी और फिर कोई दिशा नहीं बचेगी। आवाज विनायक कोठारी की थी। मैंने ट्रेन का ढांचा नहीं बनाया था, मैंने उसकी आत्मा को रूप दिया था। वो आत्मा एक लड़की की थी जो उसी रेलवे स्टेशन के नीचे दब गई थी जब उसका बलात्कार कर उसे जिंदा जमीन में दफन किया गया। सरस्वती सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो बदले की देवी थी और हमने उसे वाहक बना दिया। एक ट्रेन में बिठाकर उसे यात्रा करने का माध्यम दे दिया। सरस्वती को रोकने का एक ही तरीका था, खुद को बंद कर देना। मेरी आत्मा ही वो तंत्र थी जो ट्रेन को बांधती थी, और जब तक मैं बॉक्स में बंद हूं, ट्रेन सिर्फ एक दिशा में ही चलेगी। लेकिन तुमने मुझे जगा दिया है, अब ट्रेन उलटी दिशा में भी चलेगी। अब 103 यूपी भी सक्रिय हो गई है। एक तरफ मुक्ति, दूसरी तरफ अंतहीन पीड़ा। और तुम अदिति बन चुकी हो दिशा निर्धारक। यानी ट्रेन अब तुमसे पूछेगी किस आत्मा को कहां भेजना है। अदिति की आंखें खुली। वो अब पलाशपुर स्टेशन पर थी, लेकिन इस बार स्टेशन नया नहीं था। वो 1983 का स्टेशन था, जहां सरस्वती की चीखें हवा में थीं, जहां लोग जिंदा जल रहे थे, जहां ट्रेन तय नहीं कर पा रही थी कि उसे किस ओर जाना है। अदिति ने जब अपनी आंखें खोली, वह अब वर्तमान में नहीं थी। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, हाथ में वही पुराना टिकट और सामने वही लड़की जो किसी ने नहीं देखी थी, सरस्वती। लेकिन अब वो सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो जिंदा थी। सरस्वती उस समय सिर्फ 16 साल की थी, गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। बड़ी आंखें, गहरे सवाल और गले में किताबों की थैली। वो अक्सर स्टेशन के पास बैठकर गाना गाया करती थी। उस दिन भी वो वहीं थी, लेकिन पास ही खड़े थे 3 पुरुष, रेलवे गार्ड, स्टेशन मास्टर और स्थानीय ठेकेदार। तू बहुत बोलने लगी है लड़की, अब तुझे चुप कराएंगे हमेशा के लिए। अदिति सब देख रही थी। वो दौड़कर सरस्वती को रोकना चाहती थी, बचाना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उस समय के साथ समन्वित नहीं था। वो देख रही थी, सरस्वती को जबरन खींचा जा रहा था, स्टेशन के पुराने माल गोदाम में घसीटा जा रहा था। और फिर उस आवाज के साथ अंधेरा छा गया। मुझे मत छोड़ो, कोई तो है ना यहां, कोई तो, मैं जिंदा हूं। बचाने की जगह तीनों पुरुषों ने सरस्वती को वहीं जिंदा जला दिया और लाश को रात के अंधेरे में जमीन में गाड़ दिया, पलाशपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के नीचे। और उसी रात ट्रेन 103 DN पहली बार रुकी, लेकिन वो कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। उसी ट्रेन का लोकोमोटिव बना था विनायक कोठारी द्वारा, और उसमें वो ऊर्जा समा गई जिसने उस अधूरी आत्मा को अपना घर बना लिया। अदिति देख पा रही थी कि किस तरह सरस्वती की आत्मा शरीर छोड़ते ही ट्रेन के इंजन में समा गई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की दीवारें पिघलने लगीं और पूरा स्टेशन एक भंवर की तरह घूमने लगा। लेकिन एक पल आया जब सरस्वती की आत्मा ने अदिति को देखा और कहा, अब तू आई है इतने सालों बाद। अदिति बोली, मैं तुम्हें मुक्ति देने आई हूं। लेकिन सरस्वती हंसी, मुक्ति नहीं अदिति, अब तू मेरी कहानी की हिस्सा बन गई है। अब मैं तेरे शरीर में जीऊंगी और इस बार ट्रेन नहीं रुकेगी, अब वो न्याय देगी। स्टेशन की जमीन फटी, रेल की पटरी लाल हो गई और अगले ही पल अदिति की आंखें बदल गईं, काली, निर्जीव मगर जागरूक। अब वो अदिति नहीं बल्कि सरस्वती अदिति थी। 103 DN ट्रेन पलाशपुर स्टेशन पर फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार एक अतिरिक्त कोच था जिस पर लिखा था, यूपी ट्रेन अब वापस भी चल सकती थी। पर सवाल यह था, कौन लौटेगा और किसे नहीं लौटने दिया जाएगा। 103 यूपी ट्रेन अब असली ट्रैक पर नहीं, यादों और अपराधों की दिशा में चल रही थी। हर रात 1:37 पर यह ट्रेन कहीं ना कहीं प्रकट होती, वो भी बिना स्टेशन मास्टर को बताए। लोग कहते भूतिया अफवाह है, पर हर जगह एक व्यक्ति जरूर गायब हो जाता।
रात 1:38 एक पुराने मकान की दीवार से अचानक पटरी निकलती है, लोहे की आवाज और फिर इंजन की सिसकारी। ट्रेन वहीं प्रकट हो गई। एक वृद्ध व्यक्ति, श्री रघुवीर सिंह, जो कभी 1983 में पलाशपुर स्टेशन का मास्टर था, उसने दरवाजा खोला। ट्रेन उसके सामने खड़ी थी। अंदर से आवाज आई, रघुवीर सिंह, टिकट कट चुका है, अब सफर बाकी है। रघुवीर हंसा, मुझे पता था तुम आओगी, सरस्वती अब भी जल रही है ना। वो चुपचाप अंदर गया। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले और दरवाजे बंद होने से पहले उसकी चीख सुनाई दी। ट्रेन की बोगियों में अब एक डिजिटल बोर्ड लगा था, यात्री संख्या 9012, रघुवीर सिंह सवार। अदिति अब सरस्वती के साथ बोगी के दरवाजे पर खड़ी थी। काले कपड़े, सीधी रीढ़ और एक बटन वाला पुराना टिकट कटर हाथ में। वो हर स्टेशन पर नहीं रुकती थी, सिर्फ उन जगहों पर जहां किसी का गुनाह अधूरा था। विनायक कोठारी की हवेली फिर से दिखी, पर इस बार वहां मौजूद था उसका पोता निशांत कोठारी, जो एक रेलवे इंजीनियर था। अदिति ने दस्तक दी। दरवाजा नहीं खोला, बल्कि खिड़की टूटी और एक पुराना नक्शा उड़ता हुआ अदिति के पैरों में गिरा। नक्शे में ट्रेन की रेखा पलटी हुई थी और उसमें सरस्वती का चेहरा उभरा। यह नक्शा तुम्हारे दादा ने बनाया था, लेकिन अधूरा छोड़ा। तुम उसे पूरा करोगे। तुम्हें ट्रेन का नया रूट बनाना होगा, ताकि यह सिर्फ मौत ना बांटे, बल्कि मुक्ति भी दे सके। निशांत कोठारी ने प्रस्ताव रखा, अगर हम एक नई बोगी जोड़ें जो सच्चा पछतावा रखने वालों के लिए हो, तो शायद आत्माएं हमेशा भटके नहीं। अदिति, सरस्वती कुछ देर चुप रही, फिर टिकट कट्टर उसकी जेब में अपने आप चमक उठा। वो बोली, एक बोगी और जोड़ी जाएगी, पर उसमें सिर्फ वही लोग बैठ सकेंगे जो पछतावे से नहीं, कर्म से सुधार लाए हों। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक वृद्ध महिला मिली, रुक्मिणी देवी, जो कभी 1983 में सरस्वती की मां थी। उसने सारी उम्र हर मंदिर में दिया जलाया, हर दीपावली उसे बेटी की आत्मा के लिए श्राद्ध किया। जब ट्रेन आई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरी बेटी से एक बार मिला दो। ट्रेन रुकी। बोगी नंबर 10, रिडेम्पशन कोच खुला। दरवाजे पर सरस्वती खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ट्रेन ने पहली बार सिसकारी नहीं, बल्कि एक संतुलित श्वास छोड़ी। सरस्वती धीरे से बोली, मां, अब मैं जा रही हूं, पर इस बार अकेली नहीं। अब ट्रेन हर रात चलती है। जिनकी आत्माएं अधूरी हैं, उन्हें थामने के लिए, जिनकी आत्माएं जल चुकी हैं, उन्हें पार कराने के लिए, और जिनकी आत्माएं दोषी हैं, उन्हें झुलसाने के लिए अब अदिति और सरस्वती दोनों उस ट्रेन की संचालिका हैं। कभी होके करती हैं, कभी मोक्ष देती हैं, कभी सिर्फ दिखकर किसी की नींद छीन लेती हैं। रेल मंत्री कृष्णकांत वर्मा के टेबल पर एक फाइल आती है। रेलगाड़ी 103 यूपीडीएन की अनियमित गतिविधियों की रिपोर्ट। नीचे लिखा था, 17 यात्रियों की रहस्यमयी गायबगी, 5 स्टेशनों पर बोगियों का अघोषित प्रकट होना, कैमरे में कोई भी लोको पायलट दर्ज नहीं, और सबसे विचलित करने वाली बात, यात्रियों का अंतिम टिकट खुद से कट जाना। मंत्री चिल्लाते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा ये ट्रेन चला कौन रहा है? सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी रघु रामन को केस सौंपा गया। उन्होंने सबसे पहले पलाशपुर स्टेशन पर जाकर जांच की। उन्होंने पाया, स्टेशन के नीचे अब भी पुरानी कब्र जैसी खुदाई के निशान थे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास अक्सर अजीब विद्युत चुंबकीय संकेत आते। रात 1:37 से 1:43 के बीच सीसीटीवी ब्लैक हो जाता था, और फिर एक रात उन्होंने खुद उस ट्रेन को देखा। सीसीटीवी फुटेज में दिखा, ट्रेन बिना लोकोमोटिव ड्राइवर के चल रही है। दरवाजे खुद खुलते हैं, फिर अपने आप बंद हो जाते हैं। बोगी नंबर 10 में से एक औरत और एक लड़की साथ खड़ी हैं। दोनों का चेहरा स्पष्ट नहीं, लेकिन आंखें सीधे कैमरे की तरफ थीं। रघु रामन ने रिपोर्ट में लिखा, ट्रेन 103 यूपीडीएन अब जीवित है। इसे रोका नहीं जा सकता, इसे केवल समझा जा सकता है। भारत सरकार ने एक टॉप सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें शामिल हुए वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, धर्मशास्त्री, रेलवे इंजीनियर और एक ओझा पंडित भैरवनाथ ने कहा, ट्रेन अब यमदूत बन चुकी है। अगर इसे रोका गया
तो आत्माएं भूखी हो जाएंगी, और जब आत्मा भूखी होती है तो वो इंसान में घुस जाती है। रेलवे मंत्रालय ने एक गुप्त योजना बनवाई, प्रेत एक्सप्रेस कॉरिडोर, एक अलग रेल ट्रैक जिसमें ट्रेन 103 यूपीडीएन को सीमित किया जाए ताकि वो शहरों से दूर रहे और सामान्य जनता डर के कारण यात्रा करना न छोड़े। लेकिन सवाल था, क्या सरस्वती और अदिति इस प्रस्ताव को स्वीकारेंगी? 30 दिसंबर रात 1:39 पर रेल भवन के बाहर एक ट्रेन रुकती है, वहीं जहां कभी कोई पटरी नहीं थी। दरवाजा खुलता है, अदिति बाहर आती है, पीछे बोगी नंबर 10 से सरस्वती भी, और फिर पूरा मंत्रालय बिजली से कट जाता है। हर मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी कुछ पल के लिए होके की चपेट में आ जाते हैं। हर कोई अपने छुपाए गुनाहों को देखता है। किसी ने रिश्वत ली थी, किसी ने केस दबाया था, किसी ने 1983 में सरस्वती के केस को दुर्घटना घोषित किया था। हम ट्रेन को रोकने नहीं आए, हम ये पूछने आए हैं कि अब तुम में से कौन सवारी करने को तैयार है। लोग कहते हैं उस रात रेलवे भवन की खिड़कियों से लाल रोशनी निकली थी और कुछ कर्मचारी कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अगली सुबह एक अजीब घोषणा हुई। ट्रेन 103 यूपीडीएन को आधिकारिक मान्यता दी जाती है, एक शुद्धिकरण सेवा के रूप में। हर वो आत्मा जो न्याय चाहती है उसे अब एक सफर मिलेगा। ये रेल अब सिर्फ लोहे की नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से चलेगी। सरस्वती और अदिति ने अब वो हासिल कर लिया जो कोई आत्मा कभी नहीं कर पाई। पहचान, सम्मान और सबसे जरूरी एक निर्धारित गंतव्य। अब ट्रेन कभी कभी उन लोगों को भी चढ़ा लेती है जिन्हें लगता है कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि याद रखो, पछतावा न होना भी एक अपराध है। सरस्वती की आत्मा अब शांत हो चुकी है। वो अब यात्रियों को मोक्ष की ओर रास्ता दिखाती है, पर अब बोगी नंबर 10 की संचालन अदिति अकेले कर रही है। पर एक समस्या है, अदिति अब खुद को भूल रही है। नाम, चेहरा, यादें सब धुंधले होते जा रहे हैं। उसकी आंखों में अब वो नमी नहीं रही जो इंसानों में होती है। वो मुस्कान नहीं रही जो बचपन की याद दिलाती है। जब कोई ज्यादा देर तक दूसरों के दुख और मृत्यु से जुड़ा रहे तो वो खुद की चेतना खोने लगता है। बोगी में एक नई आत्मा आई, नमन, जो एक दुर्घटना में मरा था। वो बोला, दीदी तुम कौन हो? अदिति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं शायद ट्रेन हूं। एक रात सरस्वती फिर प्रकट हुई, इस बार बेहद शांत, दिव्य रूप में। वो बोली, आदिति तुम मेरा माध्यम बनी थी। अब अगर तुम मुक्त नहीं हुई तो ट्रेन कभी थमेगी नहीं। हर आत्मा को मार्गदर्शक की नहीं, इंसान की जरूरत है। अदिति ने पूछा, तो फिर मैं कैसे लौटूं? मैंने देखा है मौत को, सुनाई है चीखें, चुना है डर को। क्या अब लौटना संभव है? सरस्वती ने कहा, एक ही तरीका है, ट्रेन की पहली यात्रा को फिर से जिया जाए। जहां तुम्हारा शरीर था, जहां पहली बार होके शुरू हुआ था, वहीं लौटना होगा। 1 जनवरी 2026 की रात 103 डीएन फिर से पलाशपुर स्टेशन पहुंची। स्टेशन वैसा ही था, पुराना, टूटा, धुंधला, लेकिन अब वहां एक महिला इंतजार कर रही थी। वो थी और दृष्टि सहाय, अदिति की सबसे अच्छी दोस्त, जिसने उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। जैसे ही अदिति ट्रेन से उतरी, दृष्टि ने दौड़कर उसे गले लगाया। अदिति बोली, तू पहचान कैसे गई मुझे? दृष्टि ने कहा, तेरी आंखें अब भी इंसानी हैं, बाकी सब भले खो गया हो, पर जो दर्द तूने दूसरों के लिए लिया वो तुझे अब भी अदिति बनाता है। सरस्वती ने पलाशपुर के पुराने कुएं के पास एक शुद्धिकरण यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि में अदिति की पुरानी डायरी, ट्रेन का पहला टिकट और सरस्वती की अधूरी चिट्ठी डाली गई। अग्नि की लपटों में से धीरे धीरे एक रोशनी निकली। सरस्वती उसमें समा गई। वो अब वापस इंसान थी, पर अब भी ट्रेन से जुड़ी हुई। सरकार ने उसे नियुक्त किया, रेल मंत्रालय की अनजानी गतिविधि विभाग की विशेष सलाहकार। अब अदिति वो इंसान थी जो मौत को समझती थी और जिंदा लोगों को मौत से पहले सुधरने का रास्ता दिखाती थी। अब ट्रेन सिर्फ अपराधियों को नहीं ले जाती, बल्कि उन आत्माओं को भी जो अधूरी थीं पर पवित्र थीं, और बोगी नंबर 10 के दरवाजे पर अब लिखा होता है, ये गाड़ी सिर्फ डर की नहीं, यह एक मौका है खुद को पहचानने का। जनकपुर स्टेशन पर एक गार्ड ने रिपोर्ट की, एक ट्रेन बिना इंजन के नेपाल में दाखिल हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकी,
पर वहां न कोई लोको पायलट था न यात्री, सिर्फ दो औरतें, एक बच्ची और एक युवा लड़की। नेपाल रेल मंत्रालय ने भारत को मैसेज भेजा, क्या ये आपकी ट्रेन है? भारत सरकार के अदिति यूनिट को तुरंत एक्टिवेट किया गया। यह पहली बार था जब एक 103 यूपीडीएन ने सीमा पार की थी, बिना परमिट, बिना टाइम टेबल, सीधे नेपाल, फिर भूटान और अब बांग्लादेश की ओर। लेकिन क्यों? अदिति ने कहा, क्योंकि आत्माएं अब केवल भारतीय नहीं रहीं, उन्हें भी न्याय चाहिए, जिनकी मौतें अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी में खो गईं। यूएन की ग्लोबल पैरानॉर्मल वॉच नाम की एक गुप्त इकाई ने रिपोर्ट दी, ट्रेन 103 यूपी प्रतीत होता है कि वह आध्यात्मिक आवृत्ति पर संचालित होता है और अनुत्तरित आत्माओं को सीमाओं के पार ले जाता है। अब भारत सरकार से पूछा गया, क्या आप अंतर्राष्ट्रीय आत्माओं को अपने रेल नेटवर्क में अनुमति दे रहे हैं? भारत सरकार ने जवाब दिया, हम आत्मा का धर्म नहीं पूछते, अगर उसे न्याय चाहिए तो हमारी ट्रेन खुलेगी। अब बोगी नंबर 10 में नेपाल की कमला देवी, जिसे दहेज में जलाया गया, बांग्लादेश की आनिका, गुमशुदा पत्रकार, भूटान की छिम्मी, जो आत्महत्या नहीं हत्या का शिकार हुई थी, और हर आत्मा अदिति से अपनी कहानी सुनवाना चाहती थी। एक रात जब ट्रेन बॉर्डर के बीच चल रही थी, बोगी में एक गूंज सुनाई दी, सीमा पार करना सरल है, पर यदि तुम अपने लक्ष्य से भटक गई तो ट्रेन का अंतिम स्टेशन कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सरस्वती ने चेताया, बहुत ज्यादा आत्माएं जुड़ती गईं तो अदिति फिर से खो सकती है। यूएन द्वारा भेजे गए डेटा में पाया गया, ट्रेन 103 यूपी में एक ऐसी आत्मा चढ़ गई है जिसका नाम किसी भी देश के रजिस्टर में नहीं है। वो सिर्फ तब दिखाई देती है जब कोई इंसान नींद में हो। यह आत्मा चेहरा नहीं दिखाती, न बोलती है, न उतरती है, लेकिन हर स्टेशन पर एक मृत कबूतर छोड़ जाती है। इसका नाम रखा गया पैसेंजर एक्स। अब ट्रेन के हर डिब्बे में कोई आत्महत्या से मरा, कोई अपहरण का शिकार, कोई युद्ध का शिकार, और कुछ आत्माएं जो खुद को दोषी मानती हैं और मोक्ष चाहती हैं। ट्रेन अब न्याय यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक युद्ध की तैयारी लगने लगी थी। सरस्वती फिर प्रकट होती है और कहती है, अब समय है ट्रेन को अंतिम दिशा देने का। या तो ये यात्रा बंद हो, या अब ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर एक आखिरी स्टेशन पर रुके। अदिति के पास 3 विकल्प हैं। एक, ट्रेन को एक अंतिम मोक्ष स्टेशन पर ले जाए। 2, इसे एक सतत यात्रा बना दे, जहां आत्माएं चढ़ती रहें, उतरती रहें। 3, ट्रेन को रोक दें और सबक सिखाए उन जीवितों को जिनकी वजह से आत्माएं भटकी। 103 यूपी अब किसी पटरियों पर नहीं चल रही, अब वो धरती और परलोक के बीच एक रास्ते पर है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है शून्य पथ, लिम्बो रूट। यहां समय नहीं चलता, न दिन होता है, न रात, न शरीर बचते हैं, न विचार, सिर्फ आत्मा होती है। इतनी आत्माओं के साथ वर्षों बिताकर अदिति अब वो नहीं रही जो 20 साल की साधारण लड़की थी। अब उसका चेहरा शांति से चमकता है, पर उसके हाथों में एक काली घंटी है। जो आत्मा मोक्ष के योग्य है, उसके पास घंटी नहीं बजती। जिस आत्मा को सजा मिलनी है, घंटी तेज आवाज करती है, आज की रात अंतिम है। इसके बाद ट्रेन या तो विलीन हो जाएगी या बन जाएगी शाश्वत न्याय प्रणाली। ट्रेन में आत्माएं चढ़ती हैं। अरुणिमा घोष, जिसने आत्महत्या की, लेकिन उसकी डायरी बताती है कि वो शोषण का शिकार थी। राजबीर मलिक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन असली अपराधी कोई और था, अभिजीत रॉय, जिसने 17 लोगों की हत्या की और खुद पर गर्व करता है। अरुणिमा के पास घंटी नहीं बजी। मोक्ष प्राप्त राजबीर के लिए घंटी थोड़ी बजी। भटकाव पर सच्चाई के करीब अभिजीत के लिए घंटी इतनी तेज बजी कि ट्रेन कांपने लगी। अस्वीकृति वो आत्मा सिर्फ भटकती नहीं थी, वो क्रोधित राक्षसी आत्मा थी। उसने ट्रेन की बोगी नंबर 10 को अंधेरे में बदल दिया। अब बाकी आत्माओं को खतरा था। सरस्वती ने कहा, ट्रेन अब निर्णय लेगी, इंसानों से नहीं, आत्माओं से नहीं, अब सिर्फ आत्मिक न्याय होगा। उसने अदिति से कहा, घंटी अब मैं ले जाती हूं, अब तुझे अंतिम विकल्प चुनना होगा। 1, ट्रेन को भूतों के लिए मोक्ष मार्ग बना दे, अनंत चलने वाली सेवा। 2, ट्रेन को समाप्त कर दे ताकि कोई आत्मा अटक न सके। 3, खुद ट्रेन बन जाए और हर आत्मा का रास्ता तय करे।
हमेशा के लिए अदिति ने आंखें बंद की। सारी आत्माओं के चेहरे उसकी आंखों के सामने थे। उसने कहा, मैं ट्रेन नहीं बनना चाहती, ना ही इसे अंतहीन करना चाहती हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई आत्मा अधूरी रहे। उसने एक चौथा विकल्प चुना जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। हर आत्मा को एक दर्पण दिया जाए जहां वो खुद को देखे, अपना सच माने और खुद निर्णय करे। अब ट्रेन कोई सजा नहीं देती, ना ही किसी को मोक्ष देती है। अब ट्रेन सिर्फ सच दिखाती है और आत्मा खुद तय करती है कि वो किस ओर जाना चाहती है। अब ट्रेन सीमाओं से परे है, कोई समय नहीं, कोई गार्ड नहीं, बस एक बोगी जहां हर आत्मा खुद के सामने बैठती है और पूछती है, क्या मैं खुद को माफ कर सकता हूं? वो कहीं नहीं और हर जगह है। कभी एक स्टेशन मास्टर के रूप में, कभी एक खिड़की के पास बैठी बच्ची के रूप में, कभी उस इंसान के सपने में जो अपनी गलतियों को भूलने की कोशिश कर रहा हो। इस स्टेशन का नाम न कभी टाइम टेबल में था, न किसी रूट मैप में। यह स्टेशन सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिन्हें खुद से माफी मांगनी होती है। आज पहली बार कोई इंसान वहां सुबह 3:03 पर पहुंच गया। वैशाली वर्षों तक खून, बलात्कार और आत्महत्याओं की खबरें लिखती रही। वो ये समझती थी कि सच्चाई दिखाना मेरा पेशा है, इंसाफ नहीं देना। पर एक दिन उसने एक गलत रिपोर्ट से एक मासूम को आत्महत्या के लिए उकसाया। तब से उसके सपनों में ट्रेन आती थी। हर रात, हर बार एक ही स्टेशन पर रुकती। प्रायश्चित, आपका टिकट 103 UPDN, प्लेटफॉर्म पर केवल आत्मा पहुंचे, शरीर यहीं छोड़ दें। वैशाली ने लिफाफा खोला। उसमें कोई तारीख नहीं, कोई गाड़ी नंबर नहीं, बस एक शब्द था, सच। अब ट्रेन चमकदार नहीं थी, ना ही डरावनी, बस एक सादगी भरी शांत सी रचना, मानो कोई मंदिर किसी स्टेशन पर खड़ा हो। वैशाली चढ़ गई। दर्पण ने कोई चेहरा नहीं दिखाया, बस आवाज आई, तुम्हारे लेखों से कितनी आत्माएं भटकी, क्या तुम तैयार हो उन्हें सुनने के लिए? वह कांप गई। हत्यारा या हीरो? जब उसने एक दलित युवक पर बिना सबूत रिपोर्ट लिखी थी। मौत की साजिश या इश्क का जुनून? जब उसने 2 लड़कियों की प्रेम कहानी को समाज विरोधी बताया था। आत्महत्या या ड्रामा? जब उसने आत्महत्या को सनसनी बनाकर बेच दिया था। वो चिल्लाई, माफी चाहती हूं। वो अदिति थी, बिल्कुल शांत, पर उसकी आंखों में कुछ कहना था। मैं यहां सजा देने नहीं आई, सिर्फ दिखाने आई हूं कि हर शब्द, हर छपी लाइन कभी कभी किसी की अंतिम सांस बन जाती है। वैशाली ने पूछा, अब क्या मैं मर चुकी हूं? अदिति बोली, तुम नहीं मरी हो, पर अब तुम्हारी आत्मा जगी है। ये ट्रेन मौत के बाद नहीं चलती, बल्कि एहसास के बाद चलती है। वैशाली ट्रेन से उतरी और देखा कि वो स्टेशन अब वहां नहीं है। बस एक बोर्ड पड़ा था, 103 UPDN। अब तुम इसके यात्री हो। जब भी भीतर सच्चाई दिखानी हो, बस आंखें बंद कर लेना। अब यह ट्रेन रेलवे की नहीं, आत्मा की संपत्ति है, भूतों की नहीं। बचे हुए सवालों की गाड़ी है, डर की नहीं। ईमानदारी की परीक्षा है। और अदिति, वो अब कोई लड़की नहीं, बल्कि एक यात्रा बन चुकी है।